जैसे कि मैंने अपना कुछ डेटा क्लाउड नेटिव 2 की डायरेक्टरी से निकालकर क्लाउड नेटिव की डायरेक्टरी में सेव करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से वो काम हम करते हैं, उस फाइल के ऊपर जाकर राइट क्लिक करके कॉपी का हमें एक ऑप्शन मिलता है, हम उस पर प्रेस करते हैं या क्लिक करते हैं माउस से, और जिस जगह पे जाके हमने वो रखना होता है उस जगह पे जाके हम उसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये काम हम कमांड लाइन इंटरफेस से कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आता हूँ एक स्टेप बैक, मजीद एक स्टेप बैक, यहाँ के एलएस देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास क्लाउड नेटिव और क्लाउड नेटिव 2 के नाम से दो डायरेक्टरीज हैं। अब हम चलते हैं पहले क्लाउड नेटिव की डायरेक्टरी में और यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या है। इस वक्त हमारे पास क्लाउड नेटिव की डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, अपनी क्लाउड नेटिव 2 की डायरेक्टरी में मूव होते हैं। इस वक्त हमारे पास यहाँ पर एक डायरेक्टरी है CLI जो कि अभी हमने क्रिएट की थी, और इस डायरेक्टरी में हमारे पास एक फाइल है app.txt। अब मैं ये चाहता हूँ ये app.txt की फाइल क्लाउड नेटिव की डायरेक्टरी में भी जाके शो हो जाए, जिसको हम कहते हैं कॉपी पेस्ट करना। वो काम मैंने यहाँ से अचीव करना है कमांड लाइन इंटरफेस से। तो वो मैं कैसे करूँगा? वो मैं बिल्कुल इस तरीके से करूँगा, CP का मतलब कॉपी, और अब मैं यहाँ पे दे दूँगा अपना फाइल नेम जो कि है app.txt। इसके बाद अब मैं यहाँ पर वो पाथ दूंगा जिस जगह पे जाके मुझे अपना डेटा कॉपी करना है। तो वो पाथ हम कैसे देंगे? जैसे हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, तमाम काम रूट से होता है, तमाम डेटा रूट से एक्सेस होता है, तमाम डायरेक्टरीज रूट से हिरार्किकल इंटरफेस में या हिरार्किकल ऑर्डर में हमें शो होती हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने रूट से अपने यूज़र में, डेस्कटॉप, एंड देन क्लाउड नेटिव की डायरेक्टरी में। यहाँ आके मैं करता हूँ इंटर, और अब हम चेक करते हैं क्लाउड नेटिव की डायरेक्टरी में चलकर कि डेटा हमारा यहाँ कॉपी हुआ भी है कि नहीं। तो वो हम कैसे चेक करेंगे? LS की कमांड से। ये देखें, तो app.txt यहाँ पर कॉपी हो चुका है सक्सेसफुली। इसी तरीके से हमारे पास कमांड होती है मूव की। अब अगर मुझे कुछ काम ऐसा करना है जो कि क्लाउड नेटिव के अंदर मेरे पास एक फ़ाइल है app.txt और मुझे यहाँ से ये फाइल रिमूव करके क्लाउड नेटिव 2 में सेव करनी है, तो वो मैं कैसे करूँगा? जिसको हम कहते हैं कट पेस्ट करना या मूव करना। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमारे पास कट पेस्ट का ऑप्शन होता है। सेम काम हम अचीव करेंगे कमांड लाइन इंटरफेस से। अब मैं एक काम ये करता हूँ, इस वक्त मैं क्लाउड नेटिव की डायरेक्टरी में हूँ और हम इस वक्त डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में आके LS करके देखते हैं कि इस वक्त इस जगह पे कोई फाइल एग्जिस्ट करती है। इस वक्त इस जगह पर कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, हमारे पास डायरेक्टरीज एग्जिस्ट करती हैं, ना कि फाइल। तो हम अपने क्लाउड नेटिव की डायरेक्टरी में जो हमारे पास फाइल है app.txt, इसको हम मूव करते हैं डेस्कटॉप पे। तो उसकी क्या कमांड है? उसकी कमांड है mv और फिर आगे फाइल नेम, और जहां मूव करना है तो वैसे ही बिल्कुल होम से हम वापस होते हुए आएंगे। अब मैं यहाँ करता हूँ एंटर। तो इसका मतलब ये है कि क्लाउड नेटिव से ये फाइल रिमूव हो जानी चाहिए। अब हम करके देखते हैं LS। ये देखें, अब हम चलते हैं डेस्कटॉप पे। जैसे मैंने बताया था, एक स्टेप बैक करने के लिए हमारे पास cd स्पेस डॉट डॉट की कमांड होती है। अब यहाँ आके देखते हैं इस डायरेक्टरी का कंटेंट। तो अब आप ये देखें, ये हमारे पास app.txt अब एग्जिस्ट करती है। पहले इस वक्त जब हमने कंटेंट चेक किया था तो उस वक्त हमारे पास नहीं एग्जिस्ट करती थी, अब हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो ये काम मूव की कमांड से हम कट पेस्ट वाला काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास मजीद कमांड्स हैं, जैसे कि रिमूव अगर मैंने कोई चीज़ करनी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से, तो मैं कैसे करूँगा? डिलीट के ऑप्शन से। जिस भी फाइल पे जाके मैं राइट क्लिक करूँगा वहाँ पे मुझे ऑप्शन देगा डिलीट, और डिलीट प्रेस करने पे वो फाइल वहाँ से डिलीट हो जाएगी या रिमूव हो जाएगी। एग्जैक्टली मैंने ये वाली फाइल अपनी app.txt रिमूव करनी है अपने डेस्कटॉप की डायरेक्टरी से। तो वो मैं कैसे करूँगा? वो हमारे पास कमांड है rm और आगे फाइल नेम। अब हम चेक करते हैं वापस से इस डायरेक्टरी का कंटेंट। तो अब ये आप देखें, पहले जो app.txt एग्जिस्ट करती थी वो इस कमांड के बाद हमारे पास यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद कमांड्स हैं, जैसे कि मैन। ये मैन की कमांड क्या करती है? मैन की कमांड हमें डिस्प्ले करती है ऑप्शंस। मिसाल के तौर पर हमें कोई भी कमांड इनकाउंटर करनी है, उसके बारे में देखना है, तो हम मैन की कमांड के बाद उस कमांड को लिख देंगे, जैसे कि LS, जैसे कि CD, जैसे कि टच, जैसे कि mkdir। अब जब मैंने यहाँ लिखा MAN मैन एंड आगे कमांड बता दी LS। अब आप ये देखें, LS लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, उसकी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। मैन की कमांड हेल्प करने के लिए दूसरी कमांड के तमाम ऑप्शंस दिखा देती है कि आप इस कमांड के साथ कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल देखते हैं, मैन एंड देन mkdir। तो वो उसने हमें बता दिया mkdir मीन्स मैक डायरेक्टरीज, और तमाम उसके अगर ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं तो वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा।
या फिर मैन TOUCH, चेंज फाइल टाइम स्टैम्प्स, अपडेट द एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन, और तमाम ऑप्शंस हमें शो कर देगा कि ये कमांड इन ऑप्शंस के साथ भी रन हो सकती है। इसी तरीके से हमारे पास मज़ीद कमांड्स होती हैं, जैसे कि फाइंड। तो फाइंड की कमांड क्या करती है? फाइंड की कमांड हमारे पास सर्च करती है अगर मैंने अपनी कोई फाइल या अपनी कोई डायरेक्टरी सर्च करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा? वो मैं फाइंड की कमांड से कर सकता हूँ। जैसे कि अब हम चलते हैं अपनी क्लाउड नेटिव 2 की डायरेक्टरी में, बिल्कुल ठीक, और इसके अंदर हम आते हैं अपनी CLI की डायरेक्टरी में। CLI की डायरेक्टरी में app.txt फाइल एग्जिस्ट करती है। अब आप ये एज्यूम करें कि इस वक्त हमारे पास इस CLI की डायरेक्टरी में मल्टीपल फाइल्स हैं। जैसे कि इस वक्त आप देख रहे हैं app.txt की एक फाइल है, इस तरीके से मल्टीपल फाइल्स एग्जिस्ट कर सकती हैं डेफिनेटली। अब आप ये समझें यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं। अब मुझे सर्च करना है कि मेरी app.txt की फाइल इस डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो वो मैं करूँगा फाइंड की कमांड से। सबसे पहले इस तरीके से फाइंड, देन हम पाथ देंगे, वो पाथ जहाँ पे हमें सर्चिंग करवानी है। तो वो हमारा पाथ क्या है? वो पाथ है CLI। तो CLI तक आने के लिए हमें, जैसे मैंने शुरू में बताया, हमें तमाम चीज़ें एक्सेस होती हैं रूट से, तो रूट से होते हुए हमें CLI तक आना पड़ेगा। एंड देन हम यहाँ पर अपना बता देंगे नेम इन्वर्टेड कॉमा में कि यहाँ पर कोई app.txt के नाम से फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। और स्टैटिक का मतलब होता है कि यहाँ पर कितनी app.txt की फाइल एग्जिस्ट करती हैं, जो कि ऑल। एस्टेरिक का मतलब हमारे पास ऑल कहलाता है कि इस वक्त app.txt की फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं साइन एस्टेरिक का, इसका मतलब यह होता है कि हमारे पास यहाँ पर ये फ़ाइल इस डायरेक्टरी में जितनी बार भी हैं उनको सर्च करके आप फाइंड करते हैं। अब मैं यहाँ प्रेस करता हूँ एंटर। अब आप ये देखें app.txt की फ़ाइल यहाँ पर शो हो रही है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। फाइंड की कमांड हमारे पास क्या काम करती है? फाइंड की कमांड हमारे पास, अगर मुझे कोई चीज़ सर्च करनी है अपनी किसी डायरेक्टरी के अंदर, या उस डायरेक्टरी के अंदर कोई डायरेक्टरी या फाइल सर्च करनी है, या फिर इसको इस तरीके से समझें, फाइंड की कमांड हमारे पास सर्चिंग के लिए यूज़ होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ मेरे पास एक डायरेक्टरी है क्लाउड नेटिव के नाम से, या मैं ये कहूँ कि मेरे पास एक फ़ाइल है app.txt के नाम से, वो मुझे सर्च करनी है, तो मैं फाइंड की कमांड से ईजीली उस फाइल को या डायरेक्टरी को सर्च कर सकता हूँ। वो किस तरीके से? हम सबसे पहले लिखेंगे कमांड फाइंड, और फिर हम अपना पाथ दे देंगे जहाँ पर मुझे सर्चिंग करवानी है। हमें सर्चिंग करानी है क्लाउड नेटिव 2 CLI के अंदर। यहाँ पर आकर मैं डैश नेम का एक फ्लैग है जो कि बताता है कि अब आप यहाँ पर अपना नेम दे दें, आपने कोई डायरेक्टरी सर्च करनी है या फाइल। तो हमें यहाँ पर क्या सर्च करना है? हमें यहाँ सर्च करनी है अपनी app.txt की फाइल। इस वक्त हम यहाँ पे आके इसमें एंटर करते हैं, तो आप ये देखें हमें एक पूरा पाथ रिटर्न हो गया। इसका मतलब ये है कि app.txt इस जगह पर एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आके करूँ app1.txt और अब एंटर करते हैं, तो अब आप यहाँ देखें मेरे पास कोई भी पाथ रिटर्न नहीं हुआ। उसकी वजह क्योंकि app1.txt इस डायरेक्टरी में एग्जिस्ट नहीं करती है।